गाइस इन पॉलिटेक्निक गुरु। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिलेंड्रिकल ट्यूब में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की थी। अच्छा, अब हम सिलेंड्रिकल ट्यूब में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कैसा होता है, उसकी प्रोफाइल क्या निकल के आती है। पिछले लेक्चर के अनुसार इसमें भी हम क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब को मानेंगे और इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। सेम चीज है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम इसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अब हमारा मेन फोकस कहाँ होगा, फ्लूइड की वेलोसिटी पर, ठीक है। तो प्रीवियस स्टडी के अनुसार इसमें भी हम एक डिस्क मान लेंगे, फ्लूइड एलिमेंट डिस्क ए बी सी डी, ठीक है। और जो ट्यूब रेडियस है उधर भी आर डब्ल्यू मानी थी, यहाँ भी आर डब्ल्यू ही मानेंगे। और जो डिस्क का रेडियस है उसको हम स्मॉल आर माना था हमने, इधर प्रेशर पी माना था, यहाँ पर पी प्लस डी पी माना था क्योंकि यहाँ पर प्रेशर चेंज कितना था, डी पी था। इसकी लेंथ, डिस्क की लेंथ कितनी थी, डी एल। और डिस्क के सरफेस पर स्ट्रेस था टाउ, शियर स्ट्रेस। और जो ट्यूब बॉल थी वहां पर कितना था, टाउ डब्ल्यू। अच्छा, यहां पर एक काम हम और करेंगे, जो ट्यूब की बॉल है वहां से और फ्लूइड एलिमेंट के बीच की दूरी देख लेंगे, उसको मान लेते हैं बाई। क्या मान लेंगे, बाई, ठीक है। तो अब देखिए, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सिलेंड्रिकल ट्यूब में जो आपने इक्वेशन नंबर 4 तक का जो डेरिवेशन किया था, आई थिंक कुछ ऐसे आया था, टाउ इक्वल्स टू माइनस डी पी ओवर डी एल आर अपॉन 2। ये आई थी इक्वेशन नंबर 4। पिछले लेक्चर में आप लोग देख लेना, इक्वेशन नंबर 4 यही थी। तो अब हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पीछे की थ्योरी आपके पास है, सब कुछ वैसा ही मानना है। बाकी इसमें केवल ये डिस्टेंस ऐड किया है मैंने, जो फ्लूइड एलिमेंट और ट्यूब बॉल के बीच का डिस्टेंस है वाई, ये ऐड किया है, ठीक है। तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 4, उधर थी, ठीक। यहीं से आगे बढ़ाते हैं। अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अनुसार देखते हैं। वो क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी वी ओवर डी वाई, ठीक। इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 5, ठीक। अब आप देखिए फिगर को, फ्रॉम फिगर, यहां पर क्या है, जो बाई है वो बाई बराबर क्या निकलेगा, अगर हम आर डब्ल्यू में से माइनस कर दें आर, ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक कितना बाई है और इतना कितना है, आर है, ठीक है। तो वो आपको बाई मिल जाएगा, ठीक है।
अब ये देखें कि ट्यूब के सेंटर पर जो आर डब्ल्यू है वो क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पर सेंटर तो इसका यही है, तो यहाँ पर तो शून्य ही है ये, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन आपकी क्या रह जाएगी, बाई इक्वल्स टू माइनस आर, ठीक, क्या रह जाएगी, बाई इक्वल्स टू माइनस आर। इसमें से हमने क्या किया, आर डब्ल्यू को शून्य कर दिया है क्योंकि सेंटर पे ये शून्य है। तो बाई इक्वल्स टू माइनस आर आया। इसका चेंज देख लेते हैं, चेंज क्या होगा, डी वाई इक्वल्स टू माइनस डी आर, ठीक। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 6, ठीक। इक्वेशन नंबर 6 से इक्वेशन नंबर 5 में डी वाई की वैल्यू रिप्लेस करने पर, ठीक, रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, डी वाई की ऊपर माइनस डी आर आ जाएगा। तो ये आपको कब क्या मिलेगा, टाउ इक्वल्स टू माइनस म्यू डी वी ओवर डी आर, ठीक। अब ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है ये चेंज इन रेडियस के रेस्पेक्ट में आ गया है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 7, ठीक। अब आपको कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 7 को, ठीक। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 7, क्योंकि ये भी टाउ की वैल्यू है और ये भी टाउ की वैल्यू है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। मतलब माइनस डी पी ओवर डी एल आर अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस म्यू डी वी ओवर डी आर, इतना मिलेगा, ठीक। देखिए इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, माइनस, ठीक। तो अब आपको इक्वेशन मिल क्या रही है, जो इक्वेशन मिल रही है आपको वो है डी पी वाई डी एल आर अपॉन 2 इक्वल्स टू म्यू डी वी ओवर डी आर। अब देखिए इधर आर का टर्म है तो हम डी आर को इधर एडजस्ट कर लेंगे, तो डी पी वाई डी एल, ये 1/2 को बाहर ले लीजिए, 1/2। अब यह क्या जाएगा, आर डी आर इक्वल्स टू म्यू डी वी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको भी नाम दे देते हैं। इक्वेशन आ गई है हमारी 8, ठीक। अब लिमिट देखिए हमारे पास क्या क्या है लिमिट्स। एक तो आर डब्ल्यू से हम आर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो कहाँ से, 0 से v की तरफ जा रही है, ठीक है। तो हम फॉर वेलोसिटी 0 to v
एंड फॉर आर आर डब्ल्यू टू आर। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इस लिमिट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 8 को समाकलित करने पर, ठीक, तो 1/2 डी पी ओवर डी एल इंटीग्रेशन आर डी आर। लिमिट क्या थी, आर डब्ल्यू आर, और यहाँ पर म्यू 0 टू वी डी वी। ठीक, तो इंटीग्रेशन करना आपको आता ही है, सिंपल कर देंगे इसको। ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 आर डब्ल्यू टू आर, ये हो जाएगा म्यू वी। ठीक, लिमिट लगा दीजिए 1/2, ये 2 बाहर लेके इधर 4 हो जाएगा डी पी बाई डी एल, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर डब्ल्यू का स्क्वायर बराबर म्यू वी। अब v के रेस्पेक्ट में इसको सेपरेट कर लीजिए, तो v बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/4 म्यू डी पी वाई डी एल आर स्क्वायर माइनस आर डब्ल्यू का स्क्वायर। ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर 9। ठीक, तो ये आपको वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई है। अच्छा, अब देखिए फिगर में हम आते हैं। यहाँ पर जब हम ये जो आर है, फ्लूइड एलिमेंट जो आपने माना हुआ है, डिस्क मानी हुई है ABCD, अगर इसकी रेडियस क्या हो जाए 0 हो जाए, मतलब हम सेंटर पे आ जाए, तो इस सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इमेजिन करके देख लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम होगी क्योंकि फ्रैक्शन कहाँ पर है, बाउंड्रीज पर है। यही हमने पिछले डेरिवेशन में देखा था, बाउंड्रीज फ्रैक्शन ज़्यादा यहाँ है ही नहीं सेंटर पे, तो यहाँ मैक्सिमम होगा। तो हम अब एक नई लिमिट लगाते हैं। यदि r इक्वल्स टू r 0 है, तो v क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, तो अब इस इक्वेशन में देख लीजिए, हमें क्या करना है, केवल r को 0 कर देना है, क्योंकि r 0 लिया हुआ है, तो v मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि r 0 करने जा रहे हैं। v मैक्सिमम बराबर 1/4 म्यू डी पी वाई डी एल। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, माइनस आर डब्ल्यू का स्क्वायर। ठीक, तो बी मैक्सिमम आपको क्या मिला, 1/4 म्यू डी पी वाई डी एल आर डब्ल्यू का स्क्वायर। ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर 10। ठीक, अब क्या होगा, इक्वेशन 9 को इक्वेशन 10 से भाग करने पर क्या मिलेगा आपको, देखो v/b मैक्सिमम आएगा। ठीक, और इधर से 1/4 म्यू डी पी वाई डी एल आएगा, आर स्क्वायर माइनस आर डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस 1/4 म्यू डी पी वाई डी एल आर स्क्वायर, सॉरी आर डब्ल्यू का स्क्वायर। ठीक है, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको काट दीजिए। देखिए ये टर्म पूरा कट रहा है, ये टर्म पूरा कट रहा है। ठीक है, जो बचेगा उसको हम अभी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, b/v मैक्सिमम बराबर क्या आएगा,
देख लीजिए, यहाँ था आर स्क्वायर माइनस आर डब्ल्यू का स्क्वायर अपॉन आर डब्ल्यू का स्क्वायर था, ठीक है, बाहर था माइनस, ठीक, माइनस को एडजस्ट कर लेते हैं अंदर, तो ये क्या बचेगा, आर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक। इसको और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर अपॉन आर डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक। ये रिलेशन मिल गया आपको, ठीक है। इसको सिंपल शब्दों में आप ऐसे भी कर सकते हो, v इक्वल्स टू वी मैक्सिमम 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक। तो ये आपको वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई, बी मैक्सिमम, ठीक है, और ट्यूब रेडियस के रेस्पेक्ट में, ठीक। अब इसी को देख लीजिए आप, ये इक्वेशन कौन सी आ रही है, 11 आ रही है। इक्वेशन 11 में जब आप r इक्वल्स टू 0 कर रहे हो, ठीक है, r इक्वल्स टू 0 करने पर ये वाला टर्म 0 हो जा रहा है, इसका मतलब v कहाँ हो जाएगा, b मैक्सिमम तक जा रहा है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम इसका प्रोफाइल बनाते हैं। ये ट्यूब है, ठीक, ट्यूब का सेंटर है, ठीक, और इस सेंटर पे आपने क्या किया था, रेडियस 0 मानी थी एलिमेंटल डिस्क के लिए, तो यहाँ पर हमारी बी मैक्सिमम आ रही है, और जो बाउंड्री है यहाँ पर, वहाँ पर क्या हो जा रही है, वेलोसिटी 0 के बराबर हो जा रही है, ठीक है। कहाँ पर है ये, r इक्वल्स टू 0 है, तो ये प्रोफाइल आपका कहाँ जाएगा, माना मैक्सिमम यहाँ जा रहा है, तो ये v मैक्सिमम हो गया, वेलोसिटी मैक्सिमम सेंटर पे, तो इसका जो प्रोफाइल है वो कुछ ऐसा निकल के आएगा, ठीक। अब खुद देख लीजिए आप, जब आप बाउंड्री से सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तो वेलोसिटी आपकी बढ़ती हुई प्रतीत होगी, और सेंटर से जब दोबारा से दूसरी बाउंड्री की तरफ जाएंगे तो आपको वेलोसिटी घटती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। यही इसका डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रोफाइल है, ठीक। तो अंदाजा लग गया होगा आपको कि ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप के अंदर कैसे होती है, आपने लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा इस चीज़ को। नहीं हो तो कोई पाइप का टुकड़ा लेकर उसके अंदर आप ये प्रैक्टिकल तौर पे देख सकते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगी और फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा। आई थिंक बाउंड्रीज पर होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर वेलोसिटी 0 के बराबर होती है, और अंदर वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से ये शेयर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता 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 बाउंड्री की तरफ आता है, और वो बाकी सारी लेयर्स को फ्लूइड के मोशन के साथ लेके चलता रहता है। आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में भी आ गया होगा। इसकी थ्योरीज भी आप देख लीजिए, इसमें सब मेंशन कर दिया है। एक चीज़ का ध्यान रखें, पिछले लेक्चर में जो थ्योरी है उसके अनुसार इक्वेशन नंबर 4 तक कर लें, और उसके बाद ही ये डिस्ट्रीब्यूशन आगे आप प्रोसीड कर देना। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सिलेंड्रिकल ट्यूब और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन सिलेंड्रिकल ट्यूब दोनों कनेक्टेड हैं और एक दूसरे की थ्योरी को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसमें मैंने मेंशन भी कर दिया है। देखिए मेंशन कर दिया है, सभी थ्योरी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सिलेंड्रिकल ट्यूब के लिए माने गए सिलेंड्रिकल ट्यूब की तरह ही करना है, ठीक है। यहाँ पर हम इक्वेशन 4 तक डेरिवेशन करेंगे तथा मानी गई सिलेंड्रिकल डिस्क की दूरी ट्यूब बॉल से बाई मान लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्लियर है आपको, और अच्छे से इसको कर लें दोनों डिस्ट्रीब्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय। मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें।